नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। निःशुल्क राशन प्रदाय के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है। अब उचित मूल्य दुकान से राशन थैले में दिया जाएगा। थैले पर टीकाकरण और अन्य योजनाओं के संबंध में संदेश भी अंकित होंगे। केंद्र सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि निःशुल्क राशन प्रदाय नवंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि दिवाली तक मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। 30 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नए दिशा निर्देश मध्य प्रदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। इनको विस्तार से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने वाले हैं। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। राज्य में कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रदेश सरकार के अब तक के लिए किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की जानकारी पीएम को देंगे। इस दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री मंगलवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए हैं। वे बुधवार को प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात करेंगे। बात कर लेते हैं कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नए दिशा निर्देश की। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे। सभी राजनीतिक, खेल, सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले जिनमें कि जनसमूह इकट्ठा होता है वह अब भी प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेगी। सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय अब 100% अधिकारियों और 100% कर्मचारियों की उपस्थिति में खुल सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी इस समय में खुल सकेंगे, तथापि सभी सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। समस्त बृहद, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ चालू रहेगी। जिम और फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु खेल आयोजकों में दर्शक शामिल नहीं हो पाएंगे। और दिशा निर्देशों की बात करें तो समस्त रेस्टोरेंट और क्लब 50% कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजन की बात करें तो दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पहले प्रदान करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। रूल ऑफ 6 का पालन करना होगा, यानी कि अनुमत गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय तथा राज्य में आंतरिक माल और सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। जिन गांवों में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 5 या 5 से ज़्यादा है उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड विलेजेस जो रहेंगे यहाँ पर और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेगी। पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार रात्रि 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अपेंडिक्स में संलग्न कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन जन करे, इसके लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान सतत चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह अपेंडिक्स भी आपको बताएंगे। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकॉल का जिला में पालन सुनिश्चित कराए तथा उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह दिशा निर्देश 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें। तो इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश गृह विभाग के द्वारा समस्त कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। आज ही से यह नए नियम लागू हो जाएंगे।
मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत दलोदा में 15 जून 2021 को सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए भर्ती कैंप का आयोजन हुआ। जनपद पंचायत मल्हारगढ़ में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर की जो भर्ती हुई उसमें 26 बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला है। कोविड-19 प्रोटोकॉल क्या है? फेस मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखना है, आपके नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करना है जब मास्क लगाएं। किसी मास्क को उतारते हैं तो उसे प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है तो उसे प्रतिदिन धो लें। मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो मूवमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी रखनी है। सामाजिक दूरी बनाए रखना है। जब तक संभव हो घर के अंदर ही रहे। बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। तो वही सभी नियमों का पालन आपको करना है। यही है कोविड उपयुक्त व्यवहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष को और प्रत्येक विकासखंड स्तर पर 3 व्यक्तियों को स्वास्थ्य जागरूकता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये स्वास्थ्य सहायक ग्राम स्तर पर कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता पर काम करेंगे। तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था, दवाओं और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है। सुरक्षा भी समृद्धि भी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने और उसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पुख्ता रणनीति पर काम करना होगा। वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए अनुमान है कि अगले 3 या 4 महीने में तीसरी लहर आने की आशंका है। अनलॉक के परिणाम स्वरूप गतिविधियों के बढ़ने और सावधानी का पालन नहीं करने से तीसरी लहर की संभावना बढ़ेगी। हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना है। मास्क लगाना है, दूरी बनाए रखना है, भीड़ नहीं लगाना है और बार बार हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है धारा 144 के तहत। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण रीवा जिले के नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार दिनांक 15 जून की रात्रि 12 बजे के बाद से बुधवार दिनांक 30 जून की रात्रि 12 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत संपूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक यथावत प्रभावशील रहेगा। यहाँ पर विवाह के दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 40 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। विवाह में सम्मिलित होने वाले लोगों को RT-PCR या RAT टेस्ट आवश्यक रूप से कराना होगा। वैवाहिक कार्यक्रम का निर्धारित समय सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ आयोजन के पूर्व प्रदान करना अनिवार्य होगा। शेष आदेश पहले की तरह ही लागू रहेगा। जो अपडेट था वह मैंने आपको बता दिया है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 16 जून की सुबह तक शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर और चंबल इन संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। इन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं वह भी आपको बता देते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी ये सभी जिले आते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत सागर के अलावा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह ये सभी जिले आते हैं। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा ये होशंगाबाद संभाग में आते हैं। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर ये भोपाल संभाग में आते हैं। चंबल संभाग में भिंड, मुरैना और श्योपुर आते हैं। इसके अलावा रीवा, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 16 जून की सुबह तक जिन जिलों में भारी वर्षा की संभावना है, चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा, वे जिले हैं बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, गुना और श्योपुर कलां। इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है 16 जून की सुबह तक।
वही रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। 17 और 18 जून के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के बाद में करेंगे। ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के पंजीयन की बात करें तो 8 जून से 16 जून तक इसके पंजीयन करने के निर्देश है। जिन किसानों ने पिछले साल पंजीयन नहीं कराया गया और ई उपार्जन पोर्टल पर डाटाबेस नहीं है, ऐसे किसान पंजीयन जरूर करवा लें, उसके बाद हो सकता है मौका आपको न मिले। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहां पर बारिश हुई है, रावटी में 7 सेंटीमीटर, हरदा में 6 सेंटीमीटर, टिमरनी, सिंगरौली और नरसिंहपुर में 5-5 सेंटीमीटर, अनूपपुर, देवसर, खातेगांव, इच्छावर, सीतामऊ, गरोट, सबलगढ़ और भीमपुर में 4-4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया खरगोन में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। देखिए, कलेक्टर जिला भोपाल ने भी धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है। यदि आप भोपाल जिले के रहने वाले हैं तो इन दिशा निर्देशों का पालन करें। यह आदेश दिनांक 16 जून से प्रभावशील रहेगा और 30 जून तक लागू रहेगा। तो आप इसको विस्तार से वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो बड़े निर्णय लिए गए हैं उनकी हम बात करें तो 26 अप्रैल 2021 को 6,09,000 अनुमोदित शहरी पथ विक्रेताओं में से प्रत्येक पथ विक्रेता को 1,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उसका अनुसमर्थन कैबिनेट ने किया। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश 17 दिसंबर 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को दी गई सब्सिडी के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया, अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए विशेष त्योहार अग्रिम योजना और विशेष नगद पैकेज योजना को भी समर्थन यहाँ पर किया गया है कैबिनेट के द्वारा। अन्य जो निर्णय लिए गए, बच्चों के उपचार के लिए हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग अलग से की जाएगी। दवाओं की आपूर्ति आईटी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। सभी पैथी का समन्वय सरकार के स्तर पर किया जाएगा। गांव में जो डॉक्टर इलाज करते हैं उनको भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 से 3 जुलाई तक टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अभी भी काम करेंगे। यह ग्रुप जनता में जन जागरण को लेकर काम करेंगे। सरकार का किल कोरोना अभियान चलता रहेगा। कुछ स्थानों पर कोविड केयर सेंटर चलते रहेंगे। टेस्टिंग जारी रहेगी। जिलेवार नहीं, संस्थागत प्लानिंग की जाएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना की जो स्थिति रही है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। 224 नए केस मिले, 27 लोगों की मौत हुई, 528 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए, 3610 एक्टिव केसेस मध्य प्रदेश में बचे हैं। आपके ज़िले में क्या स्थिति है वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विवाटेक के 5वें सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यूरोप में यह सम्मेलन आयोजित होगा। यूरोप में होने वाला विवाटेक डिजिटल और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक है। प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह थी मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या सुझाव हो तो बता भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। सब्सक्राइब को हिंदी में बोलते हैं सदस्यता लेना, तो सदस्यता नहीं ली हो तो वह भी आप ले सकते हैं, मुफ्त है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।